नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं जयप्रकाश एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ घल निकालने की एक आसान सी ट्रिक। और आपको पहले भी मैंने वर्ग निकालने की एक आसान सी ट्रिक कराई थी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए घन निकालने की आसान सी एक कुछ ही सेकंड में घन निकल सकता है किसी भी संख्या का। आप देख सकते हो, आज नई क्लास के साथ में आए हैं हम। मैं एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ आपको। क्या है कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है, इसके जरिए से भी घन को निकाला जा सकता है। देखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं हम। इस तरीके से मैं एक घन निकाल के सिखाऊंगा आपको। अगर इससे थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा पर लेकिन मैं कराऊंगा दूसरे तरीके से। आपको देखना किस तरीके से कराऊंगा। फिर इस तरीके से एक घन निकालना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। जो भी ट्रिक है, कोई भी ट्रिक है, इसी के माध्यम से बनाई गई है। यही फॉर्मूला है जिसके जरिए से तोड़ मड़ोड़ के कोई भी ट्रिक घन निकालने की इसी से बनाई जाती है। जो कुछ भी घन निकालने की ट्रिक बनाई जाती है इसी फॉर्मूले के जरिए बनाई जाती है। देखो, इसको हटाओ, इसे रखो। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले निकालूंगा आपके लिए 12 का क्यू। देखो, इसमें कैसे इसे लगाते हैं। इसे सबसे पहले लिखेंगे हम 12 को 10 + 2 का क्यू। ठीक है, अब इसमें लगा दो ए क्यू, ए यानी कि ये है, बी ये, ए क्यू यानी कि 1000 प्लस बी क्यू 8 प्लस 3a² 3 इंटू a² यानी कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3a² बी का मतलब है 2। ठीक है, प्लस 3b² ए। देखो, अब इसे जोड़ दो गुणा करके। 1000 को ऐसे ही रखो, ये हो जाएंगे 600। 300 300 दूनी 600, 600 को 4 12 12 10 120। अब इसे जोड़ दो। ठीक है, ये 8 और है इसमें, 8 2 7 1। देख, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है जिससे घन निकाला जा सकता है, पर लेकिन मैं आपको इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, इस तरीके से नहीं कराऊंगा। मैं कराऊंगा एक अलग ही मेथड। देखो क्या है मेथड, जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा ये मेथड। देखो क्या मेथड है। ये छोटी सी एक ट्रिक है। जैसे मुझे निकालना है 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब, सॉरी 12 का क्यूब। इसको क्या करेंगे, 1:2 में लिख लेंगे इसे। ठीक है, 1:2 में
इसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमारी एक ट्रिक में, अब ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है। इसे 1:2 यहाँ पे लिखो, एक 1:2 यहाँ पे लिखो, ठीक है। इसे ऐसे दो भागों में बांट दो, दोनों को अलग अलग, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह, ठीक है। अब क्या करना है, पहले का क्यूब यानी कि पहली संख्या का एक का क्यूब होता है एक, इसे पहले वाले के, लास्ट वाली संख्या का लास्ट क्यूब, 2 का क्यूब 8, पहली संख्या का क्यूब और लास्ट वाली दूसरी वाली संख्या का क्यूब लास्ट में, पहली वाली संख्या का क्यूब दूसरी वाली संख्या का लास्ट में, ठीक है। अब बीच में क्या करना है तुम्हें, देखो संख्या, अब ये 1 के बराबर लिखा है हमने 1, तो 2 के बराबर क्या आएगा 2, ठीक है। अब 2 के बराबर लिखा है हमने 8, तो 1 के बराबर कितना आएगा 4, ठीक है। बस अब इसे इस संख्या को डबल कर दो, बीच बीच वाली संख्या को डबल कर दो, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, बस हो गया। अब इस संख्या को जोड़ दो आप, इसे रेशियो को अलग ही रखना है आपको, रेशियो को नहीं जोड़ना है इसमें, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, देखो 8 और 4 12 की 2, कैरी 1, ठीक है। 4 और 2 6, 6 1 7, 1 की 1, देखो कितना आसान है। इस तरीके से 100 तक के वर्ग आसानी से निकाले जा सकते हैं, बहुत ही कम समय में, सेकंडों में निकाले जा सकते हैं। देखो और हम बताते हैं आपको कुछ वर्ग, क्यूब, देखो 23 का क्यूब, देखो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, इसे रेशियो में डिवाइड करके बांटा जाता है। देखो रेशियो के मेथड से बनाया है इसे, ठीक है। अब लिख लो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह दोनों को बांट दो, अब लिखो पहली संख्या का क्यूब 8, लास्ट वाली संख्या का दूसरी वाली का कितना हो जाएगा 27, बस। अब यहां से क्या करना है, 2 बराबर हमने लिखा है 8, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12, 3 बराबर लिखा है हमने 27, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। बस इसे डबल कर दो, 36 और 24, इसे जोड़ दो, 27 दिया है। अब देखो ये है जोड़ने का क्या तरीका है, अगर ये यहाँ 27 है तो इसको 27 नहीं लेंगे, इसमें 27 की लेंगे 7, ठीक है। कैरी यहाँ पे लेंगे 2, 36 और 18 54, 54 और 2 56, ठीक है। छोटा रखेंगे इसे, 56 की यहाँ लिखेंगे 6, कैरी क्या आएगी 5, डबल संख्या चलेगी ये। 24 और 12 36, 36 और 5 41, 41 की क्या लेंगे हम 1, कैरी लेंगे 4। अब इसे जोड़ दो, 8 और 4 12, देखो ये आपका घन बन गया।
कितना आसान है इससे। चलो देखो, अब आगे देखो दूसरा, एक और बहुत ही आसानी से घन को निकाला जा सकता है। देखो अब कौन सा निकालें, चलो 29 या 27 का निकालते हैं। 27 का क्यूब निकालो। 27 को भी रेशियो में लिखो। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, करना क्या है, मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, पर लेकिन इतना कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट ही करना है। अब देखो, दो का घन 8, सात का होता है 343, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 343 को 343, ठीक है, पूरी संख्या लिखी जाएगी ये। अब क्या करना है, अगर 2 के बराबर 8 है, जैसे 2 के बराबर 8 दिया हुआ है, तो 7 के बराबर कितना आएगा, जैसे 2 के बराबर 8 दिया है, दो रेशियो मान लो, 2 रेशियो के बराबर 8 है, तो 7 के बराबर, यानी इसमें 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 4। अगर 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 1 के बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, इसको 28 कर दो। अब देखो 7 के बराबर 43, 343 है 7 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना होगा, 49। 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। 1 के बराबर 49 होगा तो 2 के बराबर 98, ऐसे ही। अब इसका डबल कर दो, बीच बीच वाली संख्या का डबल कर दो। 28 का कितना हो जाएगा डबल, 28 दूनी 56, 98 का 196, ठीक है। अब इसे ऐड कर दो, 343 में से इसे 3 को लिखो, कैरी क्या होगी, 34 कैरी लेंगे इसमें से। अब लिखो इसे जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 98 और 196 कितना हो जाएगा, 196, थोड़ा कैलकुलेटिव है, प्लस 34 और कर दो इसी में, 12 और 6 18 की 8 हासिल 1, 9 18, 1 19, 19 और 3 22 की 2 हासिल 2, 3 की 3, 328 की हम लिखेंगे 8, कैरी क्या होगी 32। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल 1, ठीक है, हासिल 1, 3 और 5 8, यानी कि 8 86 हो जाएगा। 86 का कितना लेंगे, 6, कैरी हो जाएगी 8, 8 और 8 16, ये आपका घन होगा 27 का। देखो क्या गलती रहेगी, एक सेकेंड, यहाँ से लिया 3, 34, 8, सही है, कितना आया था 328, 8 लिया 32 कैरी,
28 और 56 कितना होता है, और 32। 116 होगा। 116 की 6 होगी, 11 कैरी आएगी इसमें। 11 और 8 कितने हो गए, 19। ठीक है, ये होगा। देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हैं हम घन को। और देखो 23 का बता दिया, 23 का देखो, 23 का हो गया। अब देखो 51 का देखो, क्या हुआ, चलो 51 का देखते हैं। 5:1, 5:1, 5 का क्यूब 125, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1, 5 बराबर 125 है तो 1 बराबर 25, ठीक है। 5 बराबर 125 दिया है, 5 के बराबर 125, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब दिया है हमारा 1 के बराबर 1 दिया है, तो 5 के बराबर 5। अब इसका डबल कर दो, इस वाली संख्या का, बीच बीच वाली का, इसका 10 हो जाएगा, इसका 50। अब जोड़ दो इसे, ये 1, 15 का 5, कैरी 1, 25 और 75 1 76, 76 की 6, हासिल 7, 132। देखो कितना आसान है। बढ़ा दो। चलो और देखते हैं, एक और देखते हैं हम। 52 का देखो, फाइव रेशियो 2, देखो 5 का कितना होता है 125, 2 का 8, 5 के बराबर 125 है, 2 के बराबर कितना होगा 50। अब देखो ऐसे 125 दिया है 5 के बराबर, कैसे निकालोगे। अगर दिक्कत आ रही है तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, 125 5 का ही तो है, 5 × 5 × 5, 5 के बराबर है, 5 से 5 काट दो, 5 × 5 25, ठीक है। 1 के बराबर आ गया। अब 1 के बराबर 25 है, 2 के बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ देखो 2 के बराबर 8 दिया है, 2 के बराबर 8 दिया है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 4, 4, 5 के बराबर 4 × 20। अब इसे डबल कर दो, बीच बीच वाली संख्या को डबल कर दो, जोड़ दो इसे, इसका 8, ठीक है, 60, जीरो, कैरी 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 150 और 6, 150 और 6 156, कैरी 6, 15, 15 इसमें ऐड कर दो 125 में, कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना। ये हो गया, देखो कितना आसान है। और देखो
और बड़ी संख्या लेते हैं कोई। बहुत ही आसान है इस ट्रिक से घन को निकालना, तो इतना आसान है जैसे वर्ग को निकालते हैं। वर्ग में तो थोड़ा टाइम भी लगता होगा आपको, लेकिन इससे घन को निकालना इतना आसान है। इतनी आसान ट्रिक शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। देखो और देखो, बड़ा देखते हैं 82 का। देखो 8:2 बांट दो इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, दोनों को बराबर दे दो। अब 8 का रेशियो कितना होता है? 512, 2 का 8। अब 8 बराबर 512 है, तो कैसे निकालोगे? ये मैंने क्यू ही तो लिखा है, ये मैंने क्यू लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। और लिखा है कितना है? 8 का। कितने का? 8 का। 8 का क्यू लिखा है मैंने, 8 नीचे लिख दिया। अब क्यू होता है 512, इसको मैंने फैक्टर में लिख लिया 3 संख्या करके। अब इससे इसे काट दो, एक को, बचे कितना? 64। अब 1 के बराबर 64 है ये, ठीक है। अब 1 के बराबर 64 है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 128 होगा क्या? नहीं, देखो ऐसे ही इसे करो। अगर 2 के बराबर 8 दिया है, 2 के बराबर 8 दिया, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? ये तो छोटा ही है, 4 हो जाएगा। 4 और 8 के बराबर 32। अब डबल कर दो इसे, 64। इसका देखो कितना हो जाएगा? 256। और इसे ऐड कर दो, इसका 8, जोड़ो इसे, 6 4 और 2 6, 6 9, यानी 96। 96 की 6 कैरी 9। अब 128 और 156 कितना होता है? 14 की 4, 1, 3 और 5 8, 8 और 3, 384 प्लस 9, 393। अब 393 हुआ। अब 393 को कैसे लिखोगे? इसमें 3 को यहाँ लिखो, कैरी लिखो 39। अब 512 में 39 को ऐड करो, 512 प्लस 39, 551। देखो ये है आपका, नहीं चल रहा। कितनी आसानी से निकला, देखो कैलकुलेटिव करके देख सकते हो आप। इतना आसान है इसे निकालना, बहुत ही कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हो। मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, पर लेकिन जब आप एग्जाम में करने बैठोगे तो मैं सोचता हूँ शायद ही इतना टाइम लगे, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए आपकी कि मन ही मन में आपको थोड़ा ये रेशियो ना लिख के, जैसे मान लो ये ऊपर वाला रेशियो ना लिखा, जैसे 82 है, ऊपर वाले रेशियो को मत लिखो, इसे मत लिखो, डायरेक्ट ही लिखो, यानी कि यहाँ से ही ले लो। 8 का लिख लो, 8 का कितना होता है? 512, यानी छोटा बताते हैं। चलो छोटा करके बताते हैं, कैलकुलेटिव ना रहेगा, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना, फिर बड़े भी आते जाएंगे, ठीक है। जैसे 12 है, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, ठीक है। अब क्या करना है? ऐसे 1 बराबर 1 लिया है हमने, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब 2 बराबर 8 लिया है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब इसे डबल कर दो और जोड़ दो, देखो कितना छोटा हो गया इसे।
ऐसे ही किसी भी घन को आसानी से और मन ही मन में ऐसे करके यहीं से भी, कहीं दूर नहीं जाना है तुम्हें, यहीं लिख दो, इसमें रेशियो बना दो, इसे यहीं से हो जाएगा। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा था आपको समझ में आए अच्छे से। और देखो इसी तरीके से और भी डायरेक्ट निकालते हैं हम एक दो। देखो 23 का, देखो इसी तरीके से डायरेक्ट ही निकालेंगे हम। चलो डायरेक्ट निकालना, कैसे निकालोगे? 2 का घन, 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन, इसको ऐसे करके जरूर लिखना, क्योंकि थोड़ा लिखने में आसानी होती है, पता चल जाता है कि कितने स्टेप हमें चलना है। 3 का 27 होता है। बस हो गया यहाँ से आगे। अब 2 के बराबर 8 दिया है, इस 2 के बराबर 8 दिया है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब 3 के बराबर 27 है तो 2 के बराबर कितना होगा? 18। बस डबल कर दो बीच वाली संख्याओं को, 36, 24। अब ऐड कर दो इसे, 7 कैरी 2, अब जोड़ दो 36, 54, 56, 56 की 6 हासिल 5, 6। अब इसे जोड़ो 36 और 5 41, 41 की 1 हासिल 4, 12 की 12। देखो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी आई इसमें? नहीं आएगी। इस तरीके से किसी भी संख्या का घन निकालो आसानी से, बहुत ही कम समय में। आज देखो हमने आपको घन कराया है, कल हम इसको 100 से ऊपर लेके जाएंगे। आज तो हमने 100 के भीतर ही रखा है घन को, कल हम इसे 100 से ऊपर लेके जाएंगे और आपको कराएंगे कि 100 से ऊपर कैसे बड़ी संख्या 3 संख्या का घन कैसे कराया जाता है। और हम मान लो कि आपके लिए कुछ अच्छा करके लेके आए हैं, इसके लिए हमें थोड़ा ऐसा करो, मोटिवेट करने की कोशिश करो जिससे हम अच्छी क्लासें लेके आएँ आपके लिए। और हमारा क्या है कि अगर हमें अच्छा आपकी तरफ से थोड़ा प्यार मिलेगा तो हम अच्छी क्लासें लाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा मेथड के जरिए से भी। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक करो, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।